हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडम एकेडमी। मैं हूँ आरिफा। चलिए अभी 13.3 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अ मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जो स्पीयर है ये रीशेप किया गया किसमें? सिलेंडर में। ठीक है, ये है सिलेंडर। ओके, सो शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस, इसका जो रेडियस है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। फाइंड द हाइट, सो इसका हाइट हमको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है। इसका जो रेडियस है r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो यहाँ पे जितना इसका वॉल्यूम है इसका भी वॉल्यूम वही होगा। क्यों? सिर्फ शेप चेंज किया गया है, सिर्फ शेप। ओके, स्पीयर से सिलेंडर का शेप दिया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच। हम पाई पाई कैंसिल कर देंगे, आर कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? स्पीयर का रेडियस होगा 4.2 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस अलग है, तो हम इसको ना कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4/3 इंटू आर। आर कितना है? 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 टाइम्स। क्यों? रेडियस इज ऑफ 3 टाइम्स। ओके, इज इक्वल टू आर, रेडियस का सिलेंडर कितना है? 6 इंटू 6 इंटू हाइट का तो वैल्यू पता नहीं है, हम इसको फाइंड करना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे? h को अकेला छोड़ देंगे और 6 इंटू 6 नीचे डाल देंगे। ठीक है, सो 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 3, इसको ना नीचे डाल देंगे इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू h। ठीक है, अब हम कैंसिल करेंगे। जैसे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक रिमाइंडर है, 3 4 जा 12। ठीक है, अभी 6 1 जा 6, 6 7 जा, तो यहाँ पे डेसिमल है। यहाँ पे 6 1 जा 6, 7 जा, तो यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल करने का नहीं है। अभी हम क्या करेंगे? ये सारे नंबर्स, न्यूमरेटर में तो कुछ भी डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में जो है सारे नंबर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करने से h इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2744। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो डेसिमल्स, डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक है, डेसिमल के बाद एक है, टोटल डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है? 1 2 3, 1 2 3, बस हो गया। दिस इज इन सेंटीमीटर्स। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेटालिक स्पीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पीयर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 3 स्पीयर्स, 1 2 3, ये तीनों के जो स्पीयर्स है जिसका रेडियाई, इसका तीनों के स्पेस का रेडियाई R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। मतलब पहला रेडियस, पहला स्पीयर, ये सेकेंड स्पीयर एंड दिस अ थर्ड स्पीयर, ऐसे मेंशन करेंगे। ये तीनों को ना मेल्ट करके एक सॉलिड स्पीयर बना दिया गया, एक सॉलिड स्पीयर। इसका रेडियस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका रेडियस फाइंड करना है। अभी ये तीनों को मेल्ट करके एक सॉलिड स्पीयर बना दिया गया, मतलब इसका और इसका वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स, 3 स्पीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पीयर।
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पीयर। अभी यहाँ पे 4, इसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई, तीनों के अलग अलग रेडियाई हैं, ओके, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होगा सेम 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 कैंसिल कर लो, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और रह गया ये तीनों रेडियाई। सो पहला वाला होगा 6 सेंटीमीटर्स, 6 क्यूब प्लस सेकेंड रेडियस हो गया 8 क्यूब प्लस थर्ड रेडियस होगा 10 क्यूब। इसका रेडियस तो पता नहीं, हमको फाइंड करना पड़ेगा, r क्यूब। 6 क्यूब, 6 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, 6 6 36, 36 6 216, दैट्स इट, प्लस 8 क्यूब, 8 8 64, 64 8 512, नेक्स्ट प्लस 10 क्यूब, 10 10 100, 100 10 1000, okay, is equal to r cube. Now we are going to add up all these three, okay, therefore r cube is equal to, when we add all these three we get 1728. Now we need to find out the root of this number, cube root of this number. So it's very easy. कैसे? अभी यहाँ पे देखो, so हमको पता है कि 1 क्यूब का 1 है, 2 क्यूब का होगा 8, ओके, 3 क्यूब का होगा 27, ओके, 4 क्यूब, 4 4 16, 16 4 जा 64, 5 क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ऐसे 6 क्यूब, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ऐसे आपको बैठ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो 1728, ये रूल्स मैं सिखाती हूँ क्यूब रूट कैसे निकालना है। ओके, यहाँ पे 8 कहाँ पे आता है, देखो 8 यहाँ है, ठीक है, इसका रिजल्टिंग नंबर होगा 2, तो मैं यहाँ पे 2 डाल दूँगी। ठीक है, हमेशा जब भी तुम क्यूब रूट निकालो पहले 3 नंबर्स को हटा दो, ओके, 3 नंबर्स को हटा दो। और यहाँ पे 1 कहाँ पे, यहाँ पे 1 इज़ लाइंग हियर, तो इसका करस्पॉन्डिंग नंबर होगा 1, दैट्स इट। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 10 हो, अगर 10 हो तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा, ये दोनों के बीच में, तो छोटा नंबर लो, इसका करस्पॉन्डिंग नंबर ऐसे। ठीक है, कोई भी नंबर्स जो भी आता है कहाँ पे लई हो रहा है वो देखना है, ये जो नंबर्स होगा ये कहाँ पे लई हो रहा है देखना है और उसका करस्पॉन्डिंग नंबर लिखना है, सिर्फ इतना ही, इट्स वेरी इजी। सो आर क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब, वी आर गोइंग टू राइट, क्यूब gets cancelled, this r is equals to 12, so 12 centimeters, that's it. अभी देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर्स, ओके, इज डग। अभी वेल हमको पता है इट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, इट्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर वेल। सो इसका हाइट है, कितना हाइट खोदा गया है, 20 मीटर्स, दैट इज h इज इक्वल टू 20 मीटर्स। इसका डायमीटर होगा, इसका कंप्लीट डायमीटर d इज इक्वल टू 7 मीटर्स, तो रेडियस विल बी 7/2 मीटर्स, ओके। इज डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, जितना भी इसका मिट्टी निकाल दिया गया है वो एक क्यूबॉइड के शेप में दिया गया है, प्लेटफॉर्म 22 मीटर्स बाय 14 मीटर्स, इसका हाइट निकालना है। ठीक है, सो ये हो गया प्लेटफॉर्म किस शेप में, क्यूबॉइड के शेप में। ठीक है, एक क्यूबॉइड के शेप में हो गया प्लेटफॉर्म। सो इसका लेंथ इज 22 मीटर्स, यहाँ पे ब्रेथ होगा 14 मीटर्स और हाइट फाइंड आउट करना है, ओके। अभी यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म को से शेप में, क्यूबॉइड के शेप में। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला विल बी पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH। पाई का वैल्यू होगा 22/7
और इसका रेडियस होगा 7/2, 2 टाइम्स लिखेंगे 7/2 7/2 बिकॉज रेडियस इज 2 टाइम्स. h इज 20 इज इक्वल टू LBH 22 इंटू ब्रेथ होगा 14 और हाइट हमको ढूंढ निकालना है. 7 7 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा हो गया, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा हो गया. अभी यहाँ पे क्या है 11 इंटू 7 इंटू 10. अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स जो हैं इसको नीचे डाल देंगे, इसके नीचे. ठीक है, 22 इंटू 14 इज इक्वल टू यहाँ पे h, बिकॉज h का वैल्यू फाइंड करना है तो ये सारे नंबर्स क्या होगा नीचे उतर जाएंगे नीचे. अभी हम कैंसिल करेंगे 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा. तो न्यूमरेटर में सिर्फ 5 है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है. ओके, देयरफॉर h इज इक्वल टू 5/2 मीटर्स. तो हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो हमको बन जाएगा 2.5 मीटर्स. तो हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म विल बी 2.5 मीटर्स. चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. अ वेल ऑफ डायमीटर 7 मीटर इज डग 14 मीटर्स डीप. तो इसका जो ये है वेल, ओके ये वेल है, तो इसका डायमीटर d इज इक्वल टू 3 मीटर है. अगर d इज इक्वल टू 3 मीटर होगा तो r विल बी 3/2 मीटर. ओके, इज डग 14 मीटर्स डीप, तो इसका h होगा 14 मीटर. अभी द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन, अभी वेल की तरफ मतलब इतना खोदा गया है. ओके, इतना खोदा गया विच इज़ इन सर्कुलर रिंग के जैसा खोदा गया, जो पानी नहीं जाने के लिए ना एक सपोर्ट, एक वॉल जो बनाते हैं उसको बोलेंगे एम्बैंकमेंट. ओके, सो इसका जो विड्थ है 4 मीटर्स है. सो यहाँ से यहाँ इसका 4 मीटर्स कंप्लीट, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ दिस विल बी 4 मीटर्स. तो ये भी 4 मीटर होगा. तो इसका इनर का डायमीटर होगा 3 मीटर. ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट फाइंड करना पड़ेगा. अभी यहाँ पे देखो कंप्लीट, इसका कंप्लीट डायमीटर, तो ये कंप्लीट डायमीटर हो गया d इज इक्वल टू, सो ये 4 + 3 7, 7 + 4 इज 11 मीटर्स हो गया. ओके, 11 मीटर. अभी व्हाट विल बी द रेडियस, r इज इक्वल टू 11/2 मीटर होगा. अभी इसका हाइट फाइंड करने पड़ेगा, h इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसका जो है अभी इसका रेडियस, ओके पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. सो वॉल्यूम ऑफ वेल जो है सिलेंडर के शेप में है. आई एम गोइंग टू राइट πr²h. ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला होगा πr. अभी होगा इसमें से, सो इसका रेडियस माइनस इनर रेडियस. ओके, एम्बैंकमेंट का रेडियस. अब हम क्या करेंगे, इसका जो है r1, तो ये है ना बड़ा वाला जो डालूंगी r2 माइनस, अब ये इनर वाला दिस विल बी r1. सो r2 होगा 11/2 माइनस 11/2 माइनस अभी r1, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस इज 3/2. तो हम क्या करेंगे, r2 माइनस r1, तो तभी हमको इसका रेडियस मिलेगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. ऑब्वियसली हम बड़े रेडियस से ही हम छोटे रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो पाई गेट्स कैंसल्ड. इसका रेडियस कितना है, r का रेडियस कितना है 3/2 इंटू 3/2. इसका h आके 14 मीटर्स इज इक्वल टू
R2 का वैल्यू होगा 11/2, बड़े वाले का रेडियस, दैट इज एम्बैंकमेंट का रेडियस होगा 11/2 माइनस इसके अंदर का जो रेडियस है वो होगा 3/2, ओके, ए स्क्वायर है ऑन द होल इंटू h, ओके। तो होल स्क्वायर डालना पड़ेगा। अगर तुम 11/2 स्क्वायर डाल दोगे तो square will be applicable only for 11, not for 2. So this will be absolutely wrong. Don't do this mistakes, okay? So you need to put the bracket. If you are putting the bracket, that means 11 is multiplied 2 times and even 2 is also multiplied 2 times. ऐसे होगा. Otherwise, अगर आप सिर्फ 11/2 लिखेंगे तो ये गलत होगा. Don't commit this mistake, okay? Now यहाँ पे 3 3s are 9 into 14 divide by 2 2s are 4 is equal to 11 square, 11 into 11 121 divide by 2 2s are 4 minus 3 को स्क्वायर करो तो बन जाएगा 9, 9 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है, इंटू h। सो यहाँ पे 9 इंटू 14 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, ये दोनों को बिकॉज डिनोमिनेटर्स बोथ आर सेम तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 121 माइनस 9 होगा 112 डिवाइड बाई 4 इंटू h, ठीक है। अभी 4 हम कैंसिल कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, ए वाला जो है 112 इसको नीचे लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको नीचे लेके आएंगे। सो 9 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 112 इज इक्वल टू h। अभी 14 1s are 14 8s are 112, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी therefore h इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में सिर्फ 9 है, डिनोमिनेटर में 8 है, ओके। सो विच इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1.125 मीटर। बहुत आसान है, इजी है।